नमः शिवाय। संत कहते हैं, श्री शिव पुराण की कथा सुनते सुनते हमारा चित्त इतना निर्मल हो जाएगा कि हमें महादेव की हल्की हल्की झलक दिखने लगेगी। जैसे सूर्योदय से पहले हमें आकाश में लालिमा नजर आने लगती है। महादेव की कथा में अपने चित्त को डूब जाने दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक हमने देखा कि प्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा ने दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म ले लिया है। प्रजापति दक्ष और माता प्रसूति ने उनका नाम उमा रखा। बचपन से ही देवी उमा महादेव की भक्ति में लीन रहती हैं। ब्रह्मा जी ने भी देवी उमा को आशीर्वाद दिया है महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का। अब हम आगे देखते हैं कि माता को कितनी तपस्या करनी पड़ती है महादेव को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी माता सती को आशीर्वाद देकर अपने धाम लौट आए। समय अपने अनुसार बीतने लगा और देवी सती ने कुमार अवस्था प्राप्त कर यौवन में प्रवेश किया। उनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक एवं दिव्य था। धीरे धीरे प्रजापति दक्ष को भी देवी के विवाह की चिंता होने लगी। यह जानकर देवी सती ने अपनी माता के सामने महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपनी माता से कहा, हे माता, मेरा मन सदैव महादेव की आराधना में लीन रहता है। मैं उनके सिवा किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया मुझे उनकी उपासना करने की अनुमति दें। माता ने प्रेम पूर्वक उन्हें तपस्या की आज्ञा दी तो माता सती ने घर में ही महादेव की आराधना आरंभ कर दी। देवी सती ने 12 महीनों तक कठोर व्रतों का पालन करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। आश्विन मास में उन्होंने प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना कर वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिल, जौ और चावल से शिव जी की आराधना की और घी का दीपक जलाकर आरती की। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य चढ़ाकर वे शिव जी की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा की रात पूरे समय शिव आराधना में लीन रही और सुबह नदी में स्नान कर पुनः गीले वस्त्रों में ही शिव पूजन करने बैठ गईं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उन्होंने विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और जागरण किया। चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव के चिंतन में समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख मास में वे केवल तिल ग्रहण करती और नए जौ के भात से शिव जी की पूजा करती। ज्येष्ठ मास में उन्होंने पूरी तरह उपवास रखकर व्रत किया और भटकटैया के फूलों से शिव पूजन किया। आषाढ़ मास की शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र धारण करके शिव आराधना की। श्रावण मास में उन्होंने यज्ञोपवीत तथा कुशा से भगवान शिव का पूजन किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों से शिव पूजन करती और चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार ग्रहण किया करती और सदैव शिव भगवान की आराधना में लीन रहती। माता सती की कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवर्षि नारद, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि उन्हें देखने आए। देवी सती की घोर तपस्या देखकर उन्होंने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। सभी देवताओं और मुनियों ने उनकी तपस्या की सराहना की और कहा, हे देवी, आपके जैसी कठोर साधना करने वाला कोई अन्य नहीं है। भगवान शंकर अवश्य ही आपसे प्रसन्न होंगे। इसके बाद देवी सरस्वती के साथ मैं और देवी लक्ष्मी के साथ विष्णु जी और अन्य देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। सभी देवगण वहां पहुंचकर भगवान शिव के समक्ष मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप परम तेजस्वी हैं।
आप ही सत, रज और तम गुण के स्वामी हैं। आप ही वेद स्वरूप, लोकनायक और सृष्टि के पालक हैं। आप अपनी शरण में आए भक्तों की रक्षा करने वाले और उनका कल्याण करने वाले हैं। हे महादेव, हम आपको नमन करते हैं। आपकी महिमा को जान पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सभी देवगण भगवान शिव की स्तुति कर चुके तो वे उनके सामने नतमस्तक होकर मौन खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पूछा, हे भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवगण, आप सबका कैलाश पर्वत पर आगमन किस कारण हुआ है? कृपया मुझे बताइए। भगवान शिव के इस प्रकार प्रश्न करने पर मैंने भगवान विष्णु की प्रेरणा से हाथ जोड़कर भगवान शिव से इस प्रकार निवेदन किया, हे देवाधिदेव महादेव, हे कृष्ण सागर, हम सभी यहाँ आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। हे भगवान, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं तो अलग अलग, लेकिन कार्य एक ही है, संसार की सृष्टि, पालन और संहार। ये तीनों कार्य हम पर ही निर्भर है। हे प्रभु, आप संहार करता, मैं सृष्टि करता और श्री हरि विष्णु पालन करता है। अगर हम अपने कार्यों को ठीक से ना करें तो हमारे भिन्न भिन्न रूपों का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। हे महेश्वर, आपने पूर्व काल में कहा था कि आपका एक अवतार आपके हृदय से उत्पन्न होगा, जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा, और आप ही भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। मैं और श्री विष्णु अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपके आदेश से सपत्नीक भी हो गए हैं। अब वह समय आ गया है कि आप अपने वचनों को पूरा करें और संसार के कल्याण के लिए विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करें। हमारी बातें सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरे परम प्रिय हो। तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और समस्त लोकों के स्वामी हो, लेकिन मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। मैं सदा योग में लीन रहता हूँ। मैं संसार के दुख सुख से परे हूँ, सदा वैराग्य में स्थिर रहता हूँ। मैं माया तथा मोह से मुक्त होकर सदैव आत्मा के स्वरूप में स्थित रहता हूँ। भोग से परे रहकर मैं सदा योग के आनंद में तृप्त रहता हूँ। जो लोग ज्ञान से शून्य होते हैं वही भोगों को महत्व देते हैं। विवाह एक बंधन है और मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता। किंतु भगवान शिव थोड़ी देर रुककर बोले, हे ब्रह्मा, यदि यह संसार के हित के लिए आवश्यक है तो मैं विवाह अवश्य करूँगा, परंतु मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो मेरी साधना में बाधा न डाले। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो। जब मैं योग में लीन रहूं तब वह योगिनी बन जाए, और जब मैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करूं तब वह सौम्य, पतिव्रता और प्रेममयी हो। यदि मेरी पत्नी मेरे ध्यान में विघ्न डालेगी तो मैं उसे तुरंत त्याग दूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर हम सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मैंने भगवान शिव से कहा, हे महेश्वर, जिस देवी के साथ आपका विवाह होने वाला है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्हीं देवी उमा ने देवी लक्ष्मी के रूप में श्री हरि विष्णु का वरण किया था और देवी सरस्वती के रूप में मेरी अर्धांगिनी बनी। अब उन्हीं देवी ने सती के रूप में अवतार लिया है और वे ही आपके लिए योग्य पत्नी है। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्मी है। आपको पति रूप में पाने की इच्छा लिए घोर तपस्या कर रही हैं। वे अति तेजस्विनी, पतिव्रता एवं अत्यंत मनोहर हैं। हे प्रभु, उनकी तपस्या को सफल करें। हम सभी देवता आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। ये विवाह तीनों लोकों के लिए मंगलमय होगा। जब भगवान शिव ने हमारी बातें सुनी तो वे गंभीर स्वर में बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। मैं देवी सती की कठोर तपस्या को पूर्ण करूँगा और उनसे विवाह करूँगा। भगवान शिव के ये मधुर वचन सुनकर हम सभी बहुत प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवी सती ने अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को नंदा व्रत का पालन पूर्ण किया और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गई, तब स्वयं भगवान शिव ने उन्हें
प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उनका रूप अत्यंत अद्भुत और मनोहारी था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था, हाथों में त्रिशूल और उनके संपूर्ण शरीर पर भस्म लगा हुआ था और उनकी जटा से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। देवी सती ने जब भगवान शिव को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत भाव विह्वल हो गई। उनका सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने महादेव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक देवी सती से कहा, हे दक्ष कन्या, हे पुण्यशालिनी, तुमने उत्तम व्रत का पालन कर घोर तपस्या की है और मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारी तपस्या का फल देने के लिए यहाँ आया हूँ। अपने मन की सभी इच्छाएं मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव के यह वचन सुनकर देवी सती अत्यंत लज्जित हो गई। वे चाहकर भी कुछ न कह सकी, केवल सिर झुकाए खड़ी रहीं। भगवान शिव ने पुनः कहा, हे देवी, वर मांगो। किंतु देवी सती संकोचवश अभी भी कुछ न बोल सकी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। ये सुनकर देवी सती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के चरणों में सर झुकाकर कहा, हे देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, अब कृपा कर आप मेरे पिता प्रजापति दक्ष के पास जाकर विधि पूर्वक विवाह हेतु पानी ग्रहण करें। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, हे देवी, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब अगले भाग में हम सभी महादेव और माँ सती के विवाह में सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और महादेव संग माँ भगवती का नाम जपते रहिए। हर हर महादेव।